क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश के यूनिट नंबर 7 के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। आज नंबर 7 से 70% जो है सिलेबस डन हो जाएगा। तो आइए देखते हैं सभी क्वेश्चंस को और उनके आंसर को। इस क्लास में आप सिर्फ ना वीडियो को देखेंगे वरना आंसर याद करने का आसान तरीका भी बताएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्रोफेशंस फॉर ह्यूमन क्रिटिकल एप्रिसिएशन। सबसे पहले आप पॉइंट्स तैयार करें जिससे कि पॉइंट से ही आंसर को बना के लिखना है। नाम है इसी को डिस्क्राइब करके लिखना है आंसर में। तो पहले आप पॉइंट्स याद करेंगे आंसर को, फिर सबसे पहले आप लिखेंगे रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ। तो ये इस क्रिटिकल एप्रिसिएशन जो है इसकी राइटर हैं कौन? वर्जीनिया वुल्फ। सेकंड पॉइंट है इसमें क्या बताया गया है, क्या इस स्टोरी में है? तो स्ट्रगल्स ऑफ ह्यूमन राइटर्स, जो वुमेन है राइटर्स का जो स्ट्रगल संघर्ष है इनके बारे में इस एप्रिसिएशन में दिया गया है। अब थर्ड पॉइंट है एंगल इन द हाउस सिंबल ऑफ रिस्ट्रिक्शन मैसेज ह्यूमन एम्पावरमेंट इक्वलिटी। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए। अब इनको आइए हिंदी में समझते हैं। हिंदी में है पहला पॉइंट जो था लेखिका वर्जीनिया वुल्फ। सेकंड है महिला लेखिकाओं की कठिनाइयों के बारे में बताया है इस एस्से में। और एंजल इन द हाउस यह एक प्रतिबंध का प्रतीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट जो है मैसेज ह्यूमन एम्पावरमेंट, संदेश क्या है? नारी सशक्तिकरण और समानता। तो ये सभी पॉइंट्स हो गए। इन्हीं पॉइंट्स को आप मिला के इसका आंसर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इन पॉइंट्स को तैयार करना होगा। पॉइंट्स तैयार करने के लिए आप इन सभी को बार बार रीड करना होगा और साथ ही आपको बार बार इसको लिख के प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि इन सभी पॉइंट्स को मिला के हम आंसर तैयार करें तो इसके लिए भी आप कमेंट करके बताएं, तो नेक्स्ट वीडियो हम इसके ऊपर भी अपलोड करेंगे। आइए देखते हैं अब सेकंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। सेकंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है नोट ऑन वर्जीनिया वुल्फ। सबसे पहले ये एक मॉडर्न नोवेलिस्ट एसेइस्ट हैं और उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है यूज्ड स्ट्रीम ऑफ कॉन्सिनेंस टेक्निक सेकंड पॉइंट है। पॉइंट नंबर 4 है वर्क मिस्टर डॉलोवे टू द लाइट हो यूज लैंडो। पॉइंट नंबर 4 फेमिनिस्ट थिंकर। अब आइए हिंदी में देखते हैं इन पॉइंट्स को। ये आधुनिक उपन्यासकार निबंधकार 1882 और 1941 तक ये रही। दूसरा है स्ट्रीम ऑफ कंसिनेंस तकनीक का प्रयोग। कृतियाँ, इनकी जो कृतियाँ हैं वो हैं एमएरएस डॉलवे टू द लाइट हाउस ऑरलैंडो। ये इनकी जो हैं कृतियाँ हैं। ये था सेकंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम इसी वीडियो का जो भी हम पॉइंट्स बता रहे हैं इन पॉइंट्स को मिलाकर कैसे आंसर पॉइंट्स को मिलाकर कैसे आंसर को लिखना है इसके बारे में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 अब्दुल कलाम्स व्यूज़ ऑन रिलीजन्स। पॉइंट्स है इसके ऑल रिलीजन इक्वल ह्यूमैनिटी एंड पीस। सेकंड है प्रमोटेड कम्युनल हारमोनी। थर्ड है बैलेंस स्पिरिचुअलिटी। फोर्थ है इंस्पायर्ड यूथ। अब आइए देखते हैं हिंदी में इसकी मीनिंग। तो अब्दुल कलाम ने जो है धर्म के बारे में क्या बताया है, क्या उनके विचार थे इसके बारे में लिखना है। तो ये सभी धर्मों को मानवता और शांति का समर्थन करते थे, सांप्रदायिक सौहार्द का समर्थन, विज्ञान और आध्यात्म में संतुलन और युवाओं को प्रेरित, यानी इनके जो
क्वेश्चन नंबर 4 है अब्दुल कलाम्स एज अ पोर्ट्रेट। इंग्लिश पॉइंट इसके हैं। सबसे पहला यानी इसमें आपको लिखना है उत्तर में कि अब्दुल कलाम एक देशभक्त के रूप में क्या क्या कार्य किए, तो उनके वर्क्स के बारे में बताना है। सब इसमें भी 4 पॉइंट हैं। ये मान लीजिए आपके शॉर्ट और लॉन्ग किसी भी टाइप के क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो पॉइंट्स आप याद रहेगा आपको, तो आप कोई भी क्वेश्चन एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वर्कड इन ISRO DRDO। सेकंड पॉइंट है मेड इंडिया मिसाइल सेल्फ रिलियंट। थर्ड है एज प्रेसिडेंट इंस्पायर्ड यूथ। फोर्थ है ट्रू सर्वेंट ऑफ द नेशन। अब आइए हिंदी मीनिंग को देखें। सबसे पहला है इशारों व DRDO में कार्य। दूसरा है भारत को मिसाइल तकनीक में आत्मनिर्भर बनाया। थर्ड पॉइंट है राष्ट्रपति के रूप में युवाओं को प्रेरित किया। फोर्थ पॉइंट है सच्चे देशभक्त थे। तो ये थे अब्दुल कलाम एक देशभक्त के रूप में। और साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 में हमने देखा था ये एक राइटर भी हैं और एक जो हैं साइंटिस्ट के साथ साथ एक राष्ट्रपति भी थे।